नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान में फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को बड़े ख़ूबसूरत सांचे में ढाल के पैदा फरमाया है, हमने इंसान को बड़ा ख़ूबसूरत बनाया है। तो लिहाजा इंसान की ज़िंदगी में जो उसके ये बाल हैं, तो ये बाल भी ख़ूबसूरती का ज़रिया है। जिस तरह अल्लाह ने इंसान को दाढ़ी के साथ ख़ूबसूरत बनाया और औरतों को गुतों के साथ ख़ूबसूरत बनाया, यानी औरत के जितने लंबे बाल होंगे वो औरत की ख़ूबसूरती के अंदर चार चांद लगा देते हैं। तो लिहाजा सबसे आज बड़ा मसला चल रहा है कि बालों का कई दफ़ा मेरे पास फ़ोन आया कि बाल बड़े भाई कमज़ोर हो गए हैं, और पहले हमारी बहुत बड़ी चुटिया बनती थी लेकिन अब जो है ना छोटी सी चुटिया बन रही है। बाल बड़े यानी कमज़ोर इस तरह हो गए हैं कि हाथ लगाते हैं तो 4-4 5-5 बाल टूट के आते हैं। किसी के मुख्तलिफ़ मसाइल चल रहे हैं। तो लिहाजा अक्सर ये मसला पेश आ रहा है कि बालचर होना, कि कई जगह से बालों का उड़ जाना, क्या इसका कोई हल है, क्या इसका कोई इलाज है? जी बिल्कुल है। कुरान में अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ का इलाज रखा है। तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि देखें, कोई भी तेल ले लें, जैसे तेल होता है ना, कड़वा तेल जिसे कहते हैं, हाँ जी, कड़वा तेल ले लें। कड़वा तेल लेकर उस पर 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लें, 41 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़कर, और उसके ऊपर ये आयात शिफ़ा पढ़ लें। आयात शिफ़ा क्या है? आयात शिफ़ा में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा सूरह फातिहा, और व इदा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन, और दूसरी व यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख़्तलिफ़ुन अलवानु फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, और आखिर में क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। ये सारी की सारी आयतें ले लें, 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लें, कड़वे तेल पे दम कर लें, और उसको बाकायदा तकरीबन 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम लाजमी तौर पे अपने सर का मसाज करें, हल्का हल्का मालिश करें। और तेल लगाने की तरतीब इस तरह रखें कि तेल को हाथों पे मसल कर नहीं लगाना, बल्कि तेल लेकर सर में डालना है। सर में डालकर फिर उसको ऐसा मसलना है, ताकि जो है ना जी, और मसल के जड़ों में लगाना है, जड़ों में लगाकर फिर ऊपर जो है ना बालों पे हाथ फेरने हैं। तो ये क्या होगा, अल्लाह बालचर को जिसको बालों की बीमारी है, किसी किस्म की भी बीमारी है, बालों में यानी सर में किसी किस्म की भी बीमारी है, दाने निकलते हैं, फोड़े निकलते हैं, पीप वाले हैं, या और भी इसके अलावा ये बालों की कोई भी बीमारी है, अल्लाह के फजल व करम से वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के फजल व करम से वो बीमारी दूर हो जाएगी, बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। कि लिहाजा बालों की, एक तो खुसूसन बालचर वाले हज़रात मुतवज्जे हों, अगर उनको इस किस्म का मसला है, किसी को भी मसला है, देखें कुछ करना तो पड़ेगा, ना हींग लगे ना फटकड़ी और मज़ा चोखा, ऐसे तो नहीं होता। उसके लिए थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, तगदो करनी पड़ेगी। और ये देखें, कोई भी है, नमाज़ पढ़ें, नमाज के देखें, जब नमाज के बाद आप किसी अमल को करते हैं, बावज़ू हो के किसी अमल को करते हैं, तो इंशाअल्लाह उस अमल की जो तासीर है, पावर है, बढ़ जाती है। तो लिहाजा कड़वा तेल लेना, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, कड़वा तेल लेना है, और उसके ऊपर 41 दफ़ा सूरह फातिहा और ये आयात शिफ़ा जो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने, ये एक दफ़ा पढ़कर उस पर दम करें। दम करके उसको 3 टाइम लगाएं। बिफ़ज़लिही व बिमन्निही व बिइअताइही, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, इनाम से, एहसान से अल्लाह पाक वो बीमारी, बालों की सारी बीमारी और बालचर ख़त्म फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।